दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। कल जैसे करवा चौथ का त्यौहार था और पूरे देश में करवा चौथ का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। हमारे यहाँ श्रीमती जी ने उपवास रखा हुआ था, मगर क्या हुआ, अचानक उन्होंने काम वाम किया, घर में खाना पीना सब बनाया। अब बिटिया का ऑफिस का काम चलता रहता है तो वो ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाई, तो उसकी वजह से शाम को 3-4 बजे उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और कुछ खाया पिया नहीं था, तो पानी भी नहीं पीना होता इसमें उपवास में। तो काफ़ी देर आराम करने के बाद फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाने के बाद में शाम को तैयार हो गए और तैयार होने के बाद में पूजा पाठ अपना शुरू किया। तो वही हमने भी हेल्प करी कि भाई चलो त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं, मगर तबीयत क्या, इसमें पानी वानी चाय वाय कुछ खाना पीना नहीं होता ना, तो एज के हिसाब से। और फिर अभी उन्होंने जल्दी साल भर पहले एक सर्जरी हुई थी, बड़ी सर्जरी, तो उसकी वजह से भी अब सेहत थोड़ा डाउन रहती है कि मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो उसी वजह से अब क्या, उम्र के हिसाब से ये सब शरीर में सहन शक्तियाँ ख़त्म होने लगती हैं। तो वही अब शाम को देखो सब तैयारियां चालू हैं, तैयारी कर रही हैं वो पूजा की। तो उन्होंने बोला कि मिठाई लाए थे वो कहीं रखी हुई, तो वही मैंने मिठाई ला करके दी। मैं भी साथ में बैठ गया था। वो बिटिया अपना काम कर रही थी, ऑफिस का काम चल रहा था उसकी। कल क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस में मीटिंग चल रही थी, तो फिर वो अपने रूम में थी, वो नहीं आ पाई। तो मैं ही इनके साथ में बैठा हुआ था कि मान लो कोई एक तो तबीयत ठीक नहीं है इनकी, और फिर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ला करके दे दूँगा। तो वही अपना सब तैयारियां शुरू कर दी है। ये शाम के वही 7:30 पौने 8 का टाइम था, क्योंकि मुंबई सभी जगह पे चाँद जो टाइमिंग दिया हुआ था निकलने का वो अलग अलग था। शायद लखनऊ का 7:59 था और 8-10 कहीं दिल्ली साइड में था। तो हमारे यहाँ मुंबई में 8:48 का टाइम दिया हुआ था, 8:48 पे। तो उसी हिसाब से इन्होंने बोला चलो अब हम भी तैयारी शुरू करते हैं। वही 8 बजे के लमसम के आधा घंटा में सब पूजा वूजा हो जाएगी, उसके बाद तब तक चंद्रमा निकल आएगा। तो वही सब पूजा की तैयारी कर रही है। कुछ नैपकिन चाहिए था उनको, तो वो मिठाई हाथ में लगाई तो हाथ में वो चटचटा रहा था, तो बोला वो नैपकिन ला करके दे दो, करवा के अंदर रखनी होती है कुछ मिठाई जो खाना पीना बनता है, पूड़ी उड़ी कचैया वचैया जो बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वही सब ये तैयारी अब शुरू हो गई है पूजा की, और धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और ज़्यादा कुछ सजा वजा नहीं पाए हम लोग, क्योंकि अब देखो करने वाला कोई है नहीं, बच्चे हैं नहीं, हम ही दो प्राणी हैं। तो अब इनकी भी तबीयत सही नहीं रहती, फिर भी है कि ते हिम्मत करी। मैं तो बोल रहा था कि भाई भगवान का नाम लो, अब उम्र हो गई, ये व्रत व्रत रखना बंद करो क्योंकि सेहत सही नहीं रहती है। पर इन्होंने हिम्मत दिखाई, बोली नहीं, जब तक शरीर साथ दे रहा है थोड़ा बहुत करते रहते हैं। चलो ठीक है, अच्छा है, भगवान का इसी बहाने भगवान की पूजा हो जाती है। और ये साल भर का त्यौहार होता है, अब ज़िंदगी भर ये त्यौहार महिलाएं मनाती हैं, तो अब फिर उनको एकदम से छोड़ने में भाई तकलीफ़ तो होती है, चाहे जैसी हो। तो चलो हिम्मत दिखाया और किया। तो ये सब तैयारी, शायद कुछ फल फ्रूट टेबल पे रखे थे, तो वही इन्होंने बोला ला के दे दो, तो वही फल वल दिए मैंने वो चढ़ाने के लिए। और बीच में ये अपना अगरबत्ती वगैरह दीपक वगैरह जलाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये जो करवा उस दिन मार्केट से लेकर के आई थी, एक वो पीतल का लोटा है, करवा है वो, जो उसमें दो दो जगह दीपक जलाए जाते हैं। मुझे तो पता नहीं क्या सिस्टम है, तो वो अपने हिसाब से कर रही हैं सब तैयारी। और इसके बाद में शायद कुछ कथा वथा कही जाती है, तो वो कथा भी आगे आपको सुनाई देगी, आप सुनेंगे। और ये दीप जला दिया है यहाँ पे, और सब शाम फूल वूल चढ़ाएंगी अभी। तो फूल माला सब शाम को फिर यहाँ पे रेडीमेड मिल जाते हैं फूल वाले, हमारे यहाँ नज़दीक में ही है, तो वहीं से लिया आया था मैं। और सब सामान पहले ही लेके आ गए थे, उस दिन आपको मैंने दिखाया था क्या क्या सामान लाए थे। तो अपना फूल वूल चढ़ा रही हैं। देखो पूजा की तैयारी लमसम कंप्लीट हो गई है, थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। और आप भी अपनी पूजा की तैयारियां कर लीजिए सभी, और
पूजा करें, सब धूमधाम से करवा चौथ मनाएं। और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार मनाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान के लोग चाहे विदेश में रहें, चाहे जिस धरती पे रहें, वो महिलाएं ये त्यौहार ज़रूर मनाती हैं। इन महिलाओं का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार होता है। जो अब देखिए यहाँ पे कथा की तैयारी शुरू हो गई, मुझे भी हाथ में इन्होंने चावल और फूल दिए हैं। तो आप भी कथा का आनंद लीजिए और सुनिए कथा। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका एक लड़का था। तो वो विदेश में नौकरी करता था। नहीं, दो लड़के थे उनके। तो विदेश में नौकरी करता था, तो अब वो आया नहीं घर। तो अम्मा अम्मा भी दुखी रहती थी। और छोटी वाली जो बहू थी वो लौट के आया ही नहीं, ना पैसे भेजे ना कुछ नहीं, उसकी वो खबर ही नहीं मिली। और बड़ी वाली जो थी वो उसका आदमी यही था, तो वो अच्छे से कमाई थी उसकी और उसका बढ़िया कारोबार चल रहा था। इसकी गरीबी आ गई एकदम कि आदमी है नहीं, प्रदेश में है, कहाँ है कुछ पता ही नहीं, खबर ही नहीं लगी। और तो हमेशा वो जिठानी बोलती रहती, उसी के यहाँ चौका बर्तन करती और उसको बोलती जाओ लकड़ी ये काट लाओ जाके, और ये कर लो वो कर लो, दिन भर चार बातें भी सुनाती। एक दिन जब करवा चौथ का दिन आया तो बोली कि करवा चौथ हम भी रहेंगे। तो बोली कि तुम्हारे लिए करवा कौन लेके आएगा, और तुम्हारे तो आदमी पता ही नहीं कहाँ है, तो इतनी अभागन औरत है कि तेरे पति का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ना तुम्हारे मायके में है, सबको खा गई, ये वो बहुत गंदा गंदा बोलने लगी। ये बेचारी रोने लगी, कुछ नहीं बोली, जा लकड़ी काट के लेके आ जाके और घर का सारा काम कर, तू बड़ी व्रत रहेगी। तो लेकिन ये फिर भी व्रत उपवास निराजन रह गई और गई जंगल में काटने के लिए लकड़ी। तो वहाँ बैठ के रोने लगी, बोली भगवान ने ऐसा कर दिया कि मायके में कोई नहीं, और आदमी मिला तो आदमी भी परदेश में, और कहाँ चला गया भगवान पता नहीं कितने मैंने वो किया, क्या हमने पाप किया जो हमको इतना कष्ट दे रहे हैं। और ऐसे करके रोने लगी थे कि आज मेरा भी मायका में कोई होता तो कुछ लेके आता, सोच सोच के रो रही थी। तो उधर से नागिन गुजर रहे थे, तो नागिन बोले कि नागिन बोली नाग से कि अरे देखो ये क्यों रो रहे हैं, इनसे पूछो किस लिए रो रहे हैं। तो वो रो रही है, तो बोली कि क्यों रो रही हो, तुमको क्या कष्ट है। तो बोली कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कहीं नहीं बताओ तुम, नाग देवता बोले हम तुम्हारे भाई हैं, तुम बताओ हमको। तो कहीं भैया हम क्या बताएं, कहीं मेरे भाई भी बोलती हो बताओगी नहीं, बताओ हमको क्या कष्ट है तुमको। तो बोले कि तुम क्या कष्ट दूर करोगे, क्या हमको जो दुख सहना वो सहेंगे। तो कहीं नहीं बताओ, हम दुख जितना दूर करेंगे उतना कर देंगे, तुम बताओ। तो बताने लगी कि हमारे मायके में कोई नहीं है, पति हमारा परदेश गया था, उसकी खबर ही नहीं मिली, और जिठानी के यहाँ काम करते हैं, बहुत गालियाँ सुनाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी, और आज करवा चौथ है, मैं उपवास हूँ निराजन, और मेरे पास करवा भी नहीं कि पूजा कर लें किसी चीज़ से। और बोली तुम्हारे मायके में कोई है ही नहीं, भाई भाई तो हमारे तो मायके से आ रहा सोने का करवा, तुम्हारे यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो ये वो तो नाग देवता बोले बस इतनी सी बात, करवा तो मैं ला के दे दूँगा, उपवास रह रही हो कोई बात नहीं, बोल देना हमारा भाई आएगा रात में। तो कहीं की नाली वाली साफ करके रखना, खूब साफ सफाई करके रखना, मैं नाली के द्वार से आऊँगा, दीपक जला देना। तो बोले ठीक है। तो गई वहाँ घर और सब साफ सफाई की और नाली के पास दीपक जलाई, और जिठानी बोली हमारे भाई शाम को आएंगे। तो बोले हैं, ऐसे ही बोलती रहती जो बड़े भाई इसके, जब कोई है ही नहीं तो कौन आएगा। तो ये अपना घर की साफ सफाई दीपक रखी, तब तक मैं नाग देवता सोने का वो लेके करवा और आ गए। और बोले लो बहन, और बोले हम दिन में नहीं, हम रात ही में निकल जाएंगे, उनको बता देना कि वो उनको जल्दी में थे इसलिए सुबह 4 बजे चले गए। तो बोली कि ठीक है। तो सुबह रात में पूजा वूजा की, फिर जल ग्रहण की और भगवान से वो करवा माई से चौथ से गणेश जी से दुआ की कि बस हमारा पति आ जाए कैसे भी घर में, और सुख समृद्धि हो, जो भी हो, जो गलती हो वो क्षमा करो प्रभु। तो भाई जब सुबह उठी तो गई फिर जिठानी के यहाँ। तो जिठानी के यहाँ गई तो बोली कि जो है कि
करवा व्रत थे और हमारे भैया आए थे और सोने का वो दे गए। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। बोली नहीं और कोई होगा, दे गया होगा तेरा, और तुझे जब सोने का देखी दे के अचंभव हो गया किसको। तो बोली कि कुछ दिन मायके में रह के दिखा मायके में जा और रह के आ, तब जाने की तेरा कोई है घर में। तो फिर ये जंगल गई, फिर रोने लगी। बोली भैया अब ये उसको कलंक लगाती, बोलती भाई के यहाँ अगर तुम्हारा भाई है तो जाओ रह के दिखाओ। तो बोले इतनी सी बात है, तुम चली आओ, यहाँ रहो, तुमको वो करेंगे। तो फिर वहाँ घर में बोली कि हम जा रहे हैं, अच्छा हमारे भाई आएंगे दिवाने और सुबह मैं चली जाऊँगी। तो बोली जाओ, जिठानी बोली जाओ, देखें हम कितने दिन तुमको भाई भाई रखते हैं। तो गई नाग देवता के साथ। नाग देवता ने अपने घर में सब वहाँ दिखाया। महल जैसा घर था, उसमें बहुत सारे एक में राशन ही राशन भरा थे, एक में मोती भरे थे, एक में हीरे, दुनिया की सामान भरी हुई उसकी उसमें। तो भाई भगवान जो है वो, ये दोनों लोग नाग नागिन बोले कि एक केवड़िया मत खोलना, एक दरवाजा मत खोलना, ये हम लोग जा रहे हैं और सब तुम यूज करना, कोई वो नहीं, लेकिन ये दरवाजा मत खोलना। तो जब वो चले गए नाग नागिन, तो ये बोली क्यों मना किया मुझे इस दरवाजे के लिए, इसमें क्या है, सब तो दिखा दिया, इसमें क्या है, हम देखना चाहते हैं। तो इसके मन में थोड़ा सा वो हुआ, तो ये खोल दी। और खोलने के बाद वो टोकरी रखी हुई थी तो बंद थी, उसमें नाग के बच्चे थे। तो वो उसको खोली, जब खोली तो नाग के बच्चे बिलबिलाने लगे और वो दर्द से उसके हाथ से वो टोकरी का ढक्कन छूट गया। तो कोई अंधा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई कैसा हो गया। तो अभी एकदम अफसोस करने लगी। बोली अब तो नागी नाग हम सही में कलंकी हैं, हमारे पति और आदमी और सब जगह ससुराल और यहाँ भाई बना, तो ये इतनी बड़ी मेरे से गलती हो गई, मैं क्यों गई उस रूम में। और ऐसे ऐसे करके नाग देवता के पास रोती हुई गई और बोली नाग भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और हमारे भाई बहन जो थे वो उनके ऊपर वो गिर गया, आपने मना किया था वहाँ मत जाना, लेकिन मैं चली गई और मुझे लगा इसमें क्या है, मैं देखने लगी तो ऐसे गिर गए, अब क्या करो। तो कहीं तुम अपने घर चली जाओ अभी इसी टाइम में, तुमको नागन जो है डस लेगी, उसके बच्चे अपने बच्चों को देख के। तो बोले ठीक है अच्छा जाती हूँ। तो गई घर और रोने लगी, रो रही थी। और जो है शाम हो और नाली के पास दीपक लगा जलाए और कहे नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नागिन हमारे भाई भतीज बाढ़े और भैया का नाग भैया के का परिवार बढ़े। ऐसे ऐसे करके बार बार बोलने लगी। तो नागिन गई उसको डसने के लिए, बोली हम छोड़ेंगे नहीं। तो जब वो नाली के पास बैठी तो देखी कि देवी यहाँ जो है दीपक जलाती है, साफ सुथ करती है, उसके बाद ये कहती है कि हमें हमारी ही बाढ़ मनाती है कि हमारे लिए अच्छा है और हमारे बच्चों के लिए अच्छा बोलती है। तो जब दसने के लिए फिर लौट जाती, फिर देखती तो फिर ये रोती और कहती हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करें भगवान, हम इतने अभागे हैं। ऐसे ऐसे करके बार बार कोसने लगी अपने आप को और नाग नागिन के लिए दुआ करे कि ऐसे भाई भगवान इनको लंबी उम्र दे, हमारे भाई बहन सब ठीक, भतीज ठीक हो जाए जिनको चोट लगी थी, हमसे जो गलती हुई थी उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तो नागिन भी लौट गई, बोली कि जो वो तो हमारे ही बढ़त मना रही है, अब उससे गलती हो गई। नाग देवता से बोले और नाग देवता बोले हाँ। फिर उसी साल फिर ये पड़ा ये करवा चौथ, तो उसने पूजा की। तो उसके करवा चौथ के दिन उसका पति आ गया और सब सुख समृद्धि, और उन्होंने नाग नागिन ने उसके लिए खूब सोना चांदी भर दिया और ये अपना सुख समृद्धि से खुश रहने लगी। कैसे 7 भाइयों के बीच में एक अकेली बहन थी, तो बहुत दुलारी थी। एक बार उसकी शादी हो गई तो उसको भाइयों की बहुत दुलारी थी, तो भाई लोग घर ही में थे। तो बोले उपवास कैसे करेगी, निराजल ऐसे ऐसे करके करने लगे। तो मायके में पड़ा करवा चौथ, तो भाई लोग बोले कि अभी चंद्रमा नहीं निकल रहा, हमारी बहन भूखी होगी प्यासी होगी, तो चलो पेड़ के ऊपर चढ़ के और दीपक जला के और बोल देंगे चंद्रमा निकल आया तो मेरी बहन पानी पी लेगी और परेशान नहीं होगी। तो वैसे ही किया भाइयों ने, कि पेड़ के ऊपर चढ़ के कहा निकल आया चाँद निकल आया चाँद निकल आया। तो वो जो गई और पानी पीने लगी, पानी पी ली तो उसका पति जो है रास्ते में आ रहा था, तो वो हो गया, अचेत हो गया। जब अचेत हो गया तो उसको पता चला कि अचेत हो गया, तो
वो बहुत बिलखने लगी, रोने लगी, रो रो के फिर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में मेरा जेल पड़ा हुआ था। फिर भाभीियों ने बताया कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारे साथ छल किया था, इस बार करवा चौथ रहो। और रहने के बाद मेरा जब और जो है तुम चंद्रमा देख के पूजा करो, गणेश जी तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे और तुम्हारे हाथ में ठीक हो जाएंगे। तो उसने वैसे ही किया और करवा चौथ का व्रत रखा और मेरा और जब चंद्रमा निकला तो और अर्घ दे के और गणेश जी का सुमिरन करके और उनका मन से सुमिरन करके तो गणेश जी ने उनको सुख समृद्धि दी और उनके पति ठीक हो गए। तो दोस्तों अभी आपने सुनी करवा चौथ की 2 कहानियाँ, और आशा करता हूँ कि आप भी अपने घर में अपनी परिवार के साथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में करवा चौथ का त्यौहार मनाए होंगे और आनंद लिए होंगे। तो यही जीवन लीला है दोस्तों, इसी में सब आनंद है और प्रेम भाव से रहिए सभी लोग। तो इस तरह करवा चौथ का त्यौहार यहाँ पे इन्होंने कथा कही। और उसके बाद अभी टाइम हो गया है चंद्रमा के निकलने का। तो अभी यहाँ से हमारे यहाँ क्या है, हम लोग ये बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, टावर हैं बड़े बड़े। तो या तो आप टावर की छत के ऊपर जाए तो वहाँ से दिखाई देगा। तो हमारा रोड किनारे बिल्डिंग है तो बालकोनी से हमें दिखाई देता है जब भी निकलता है। तो यहाँ का टाइमिंग कुछ 8:48 दिया हुआ था मुंबई का, जो मुंबई में निकलना था। सभी जगह का अलग अलग टाइमिंग था चंद्रमा के निकलने का। वही यहाँ से पूजा करके हम लोग वही प्लान कर रहे हैं कि अब बालकोनी में जा कर के अपना पूजा पाठ करेंगी जब चंद्रमा निकलेगा। तो अभी देखते हैं, अभी तो टाइम हुआ है 8:20 हुआ है, अभी तो 20-25 मिनट है। अब 8:48 का टाइम दिया है तो वही 9:30-9 बजे तक, क्योंकि आगे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो निकलते फिर ऊपर आते दिखाई देते और टाइम हो जाता है। तो टाइम लगेगा, अभी थोड़ा आधा 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए थोड़ा डर लग रहा था, मगर फिर भी हिम्मत करके इन्होंने पूजा पाठ सब किया है। तो अब टाइम हो गया, हम लोग सब ये बालकोनी में अपनी जा कर के इंतज़ार करेंगे चंदा मामा के निकलने का। और वही अगरबत्ती शायद जलानी थी तो अगरबत्ती का बोल रही थी मंदिर से जाके स्टैंड लिया, तो वो अगरबत्ती जिसमें लगाते हैं मैं बोला ला के देता हूँ, तो वही स्टैंड लेने गया। अब उसके बाद में फिर जा कर के वो बालकोनी में अपना इंतज़ार करना पड़ेगा कि चंद्रमा कब निकलेगा। और भी हमारे साइड में भी पड़ोसी हैं, वो भी हैं बिहार के रहने वाले, वहाँ भी दोनों महिलाएं हैं उनके यहाँ, वो भी सब इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी कुछ सामने बिल्डिंगों में महिलाएं वहाँ छत के ऊपर अपना टेरेस के ऊपर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार का फल मीठा होता है, इंतज़ार करिए निकलेगा चंद्रमा। और सभी और महिलाएं पूजा देखिए चंदा मामा निकल आए और हम लोग बालकोनी में आ गए और ये अपना पूजा पाठ चालू हो गया। और यहाँ पे इन्होंने पूजा वूजा जो जल वल दिया जाता है, आरती की जाती है चंद्रमा को देख करके, तो शुरू कर दी है। और टाइम हो गया है लमसम 9:45 का। तो ये 8:48 का टाइम था, बट वो ऊपर आते आते निकलते निकलते बिल्डिंगें हैं आगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो उनके ऊपर फिर आते आते थोड़ा टाइम लगा। तो ये निकल करके आ गया है। तो अभी इनकी पूजा पाठ शुरू हो गई यहाँ पे। आप भी कर लीजिए, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो चंदा मामा निकल आए हैं, आपके यहाँ भी सब महिलाएं पूजा पाठ कर लें। और हमारे यहाँ तो पहले निकल आए थे लखनऊ रायबरेली उधर कानपुर साइड में, तो उधर 7:59 8 बजे का टाइम था। तो वहाँ शायद पूजा पाठ हो गया होगा, अपना भोजन वोजन भी कर लिया होगा लोगों ने। ये तो मुंबई में हर साल हमने देखा है टाइमिंग जो रहता है सबसे लेट में ही निकलता है, बाकी जगह सबसे पहले हमारे इधर ही निकलता है। उधर लखनऊ कानपुर रायबरेली ये इलाहाबाद उस साइड में पहले ही निकलता है टाइमिंग। वो तो होगा कुछ अपना सिस्टम है, जो भी क्या है पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बट मुंबई का अक्सर टाइमिंग हमने ये नोटिस किया है कि सबसे लास्ट में मुंबई में ही निकलता है। तो ये पूजा पाठ चल रही है, देखिए दीपक जला रखा है और वही टेबल पे रख दिया है। अब वो जल वल देंगी, ये है ये पीतल का करवा है से अपना जल वल देंगी। और जो भी इनका सिस्टम होता है वो अपना पूरा करेंगी, क्या होता है भाई हमें तो पता नहीं,
ये महिलाओं को ही मालूम होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो ये अपना उसी हिसाब से सारा कार्यक्रम करती हैं। और ये अपना ये सब पूजा पाठ चालू है इनका। और देखिए अब जल वल भी दे दिया है, और अभी क्या है भाई वो चलनी भी रखी है। ये कुछ है कि मीठा है, तो ये क्या खिलाया विलाया जाता है। उसके बाद लोग आ गए, अंदर आ गए, रूम में फोटोग्राफी हो रही है, देखिए। अरे आज ही मौका मिला इनको पैर छुलाने का। आज पैर छुलाने का मैंने तो 10 बार पैर छुआ दिया। हाँ अब आओ वहाँ पूजा के पास आओ। हाँ इधर आओ। ऐसे लो, फिर वो किसी काम की नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। देखो सामने देखो। बढ़िया आदमी। एक और लो ऐसे। हाँ हाँ उसमें भी आ। पानी वानी मुंह में लगा। देखो मम्मी कैमरे में देखो, यहाँ है कैमरा। अरे हाथ हिलाओ। गर्दन नीचे तो हाँ दे दिए। देखिए कैसे है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ पूजा पाठ कर चुके होंगे और करवा चौथ का आनंद लिया होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिए, और कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।